लोकसभायाम् अद्य समारभेत देशस्य आर्थिकस्थितौ चर्चा। श्वेतपत्रमाध्यमेन वर्तमानप्रशासनेन संयुक्तप्रगतिशीलसंयुतेः 10-वर्षीये कार्यकाले आर्थिककुप्रबन्धनाय कृताः आरोपाः। 15 वञ्चनाप्रकरणानाम् अपि उल्लेखः। प्राशासनिकवृत्त्यर्थं परीक्षायाः पूर्वं प्रश्नपत्राणां निर्गमनरोधाय अथ अनुकृतिरोधाय राज्यसभायाम् अद्य उपस्थापितं भवेत् विधेयकम्। जम्मूकश्मीरसम्बद्धयोः विधेयकयोः अपि भवेत् चर्चा। मोदी मन्त्रिमण्डलस्य बृहन्निर्णयः। प्रायः 12,500 कोटिरूप्यकेभ्यः रेलविभागे स्यात् महत् परिवर्तनम्। राजस्थान, गुजरात, तेलंगाना, आंध्रप्रदेश, असम, नागालैंड इत्येतेषु राज्येषु 6 मल्टी ट्रैकिंग रेल प्रोजेक्ट इति प्रकल्पः अभिस्वीकृतः। प्रधानमंत्री मत्स्य कृषक समृद्धि योजनायै अपि सहमतिः। उत्तराखंड राज्यस्य हल्द्वानी क्षेत्रे अवैधं मदरसा इति इस्लामाध्ययनकेन्द्रं नष्टीकरणे अभवत् हिंसा। तावत् क्षेत्रे जनसञ्चरणरोधः घोषितः। अवधानतायै अन्तर्जालं विद्यालयाः च पिहिताः। मुख्यमंत्री धामी उपद्रविणः विरुध्य कठोराचरणाय आदिष्टवान्। बिहारराज्यस्य पूर्वमुख्यमंत्री राबड़ी देवी इत्येषा अद्य दिल्ल्याः राउज़ एवेन्यू न्यायालये उपस्थीयात्। लैंड फॉर जॉब इत्यस्मिन् प्रकरणे प्रवर्तननिर्देशालयीये कार्याचरणे अद्य भवेत् कार्याचरणम्। भारत-ऑस्ट्रेलिया दलयोः मिथः फरवरी मासस्य 11 दिने अंडर-19 इति क्रीडावर्गे विश्वचषकप्रतियोगितायाम् अन्तिमः द्वन्द्वः। ह्यः रोमाञ्चयुते उपान्त्यचक्रे ऑस्ट्रेलिया दलेन पाकिस्तान-दलं पराभूतम्। अभिवादये, अहमस्मि गवीश द्विवेदी, यत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभातः अनेकेषां सांसदानां सौप्रस्थानिकविषयमुद्दिश्य सदनं सम्बोधितवान्। प्रधानमंत्री मोदी पूर्वप्रधानमन्त्रिणः मनमोहन सिंहस्य भृशं प्रशंसाम् अकरोत्। तेन उक्तं यत् यदा अपि लोकतन्त्रस्य चर्चा भवेत् तदा हि मनमोहन सिंहः स्मरिष्यते इति। माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का स्मरण करना चाहूंगा। 6 बार इस सदन में वो अपने मूल्यवान विचारों से और नेता के रूप में भी और प्रतिपक्ष में भी नेता के रूप में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। वैचारिक मतभेद, कभी बहस में छिटाकशी, वो तो बहुत अल्पकालीन होता है, लेकिन इतने लंबे अरसे तक जिस प्रकार से उन्होंने इस सदन का मार्गदर्शन किया है, देश का मार्गदर्शन किया है, वो हमेशा हमेशा जब भी हमारे लोकतंत्र की चर्चा होगी तो कुछ माननीय सदस्यों की जो चर्चा होगी उसमें माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह की योगदान की चर्चा जरूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस दलस्य कृष्णपत्र समानयन क्रमे सव्यंग्यम् अवदत् यत् अद्य देशः समृद्धेः नूतनोच्चतां स्पृशति। भव्यं दिव्यं च वातावरणं निर्मितमस्ति, अतः कुप्रभावः कस्यचिदपि दृष्टेः न आपतितः स्यात्। मन्ये एतदर्थं कृष्णपत्रानयनं सम्यक् एव इति। आज देश पिछले 10 साल में समृद्धि के नए नए शिखर सर कर रहा है। एक भव्य दिव्य वातावरण बना है, उसको नजर न लग जाए, इसलिए काला टीका करने का एक प्रयास हुआ है। मैं उसके लिए भी खड़गे जी का बहुत धन्यवाद करता हूं, ताकि इस हमारी प्रगति की यात्रा को कोई नजर न लग जाए। मोदी प्रशासनं ह्यः संसदि श्वेतपत्रम् आनीतवत् यदाधारिणः प्राक्तनस्य संयुक्तप्रगतिशीलसंयुतिसमन्वितस्य प्रशासनस्य काले आर्थिकस्थितेः विषये विस्तृतसूचनाः प्राप्ताः भवेयुः।
एतस्मिन् श्वेतपत्रे 14-द्विसहस्रतमाब्दतः पूर्वं भारतीयार्थव्यवस्थायाः स्थितिः विस्तरेण आप्ता भविष्यति। अवधेयास्पदमस्ति यत् कांग्रेस नेतृत्वस्य संयुक्तप्रगतिशीलसंयुतिसमन्वितप्रशासनकाले त्रुटिपूर्णनिर्णयानां नीतिगतजडतायाः च कारणेन अर्थव्यवस्थास्थितेः अतीव दुर्गतिः आसीत् इति मोदीप्रशासनं सर्वतः वदति एव। मोदीप्रशासनेन प्रथमं सर्वम् उचितं कर्तुं साम्प्रतं देशस्य अर्थव्यवस्था द्रुततरगत्या संवर्ध्यते। अस्मिन् क्रमे तावत् संसदः वित्तसङ्कल्पसत्रस्य अपि एकदिनात्मकः विस्तारः कृतः अस्ति इति ध्येयम्। केन्द्रप्रशासनेन संयुक्तप्रगतिशीलसंयुतिसमन्वितप्रशासनस्य 10 वर्षाणाम् अवधिं विरुध्य श्वेतपत्रम् आनीतम्। अतः प्रतिक्रियारूपेण कांग्रेसदलेन ह्यः मोदीप्रशासनस्य 10 वर्षाणां विषये कृष्णपत्रं प्रकाशितम्। कांग्रेसदलाध्यक्षः मल्लिकार्जुन खड़गे इत्यसौ कृष्णपत्रम् एतत् प्रवर्तितवान्। हम एक आज ब्लैक पेपर अगेंस्ट दी गवर्नमेंट निकाल रहे हैं, क्योंकि वो हमेशा अपनी बात को पार्लियामेंट में जब रखते हैं तो बार बार अपनी कामयाबियों को सुनाते हैं और उनके फेल्यूअर्स को छुपाते हैं। केन्द्रप्रशासनस्य 10 वर्षावधिकस्य कार्यकालस्य विषये विपक्षिदलेन कृष्णपत्रम् आनीतम्। एतस्मात् कारणात् केन्द्रीयमन्त्री अनुरागसिंह ठाकुरः कांग्रेसदलम् आलक्ष्य शब्दैः आक्रमणं कृतवान्। अनुरागठाकुरः अवदत् यत् सर्वत्र तु प्रधानमन्त्रिणः विश्वासः पारितः जायते, अपरत्र प्रत्येकराज्ये परं कांग्रेसदलं सर्वथा असफलम् इव जायमानम् अस्ति इति। उन्होंने कहा था 1 लाख सरकारी नौकरियां प्रतिवर्ष मिलेंगी, यानी कि 5 लाख साल की। अब मुख्यमंत्री कहते हैं हमने कभी सरकारी नौकरी का नहीं कहा। मोदी की गारंटी पास हो गई, मोदी की गारंटी की साख बढ़ गई, वहीं कांग्रेस की गारंटियां फेल होती नजर आती हैं हर राज्य में। कांग्रेस तड़प रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रील प्रभुपादस्य 50-अधिकैकशततमस्य जन्मदिवसस्य अवसरे ह्यः भारतमण्डपम् इत्यत्र विशेषकार्यक्रमं सम्बोधितवान्। प्रधानमंत्री आध्यात्मिकगुरोः श्रील प्रभुपादस्य सम्मानने स्मारकप्रैषचिटिकामपि नाणकं च प्रवर्तितवान्। आचार्य श्रील प्रभुपादः वस्तुतः गौडीयाभियानं समारब्धवान् आसीत्। यदीयम् उद्देश्यं वैष्णवदर्शनस्य प्रचारमात्रमासीत्। श्रीचैतन्यमहाप्रभोः शिक्षा प्रसारणे गौडीयाभियानस्य महती भूमिका अस्ति। वैष्णवसम्प्रदायस्य आध्यात्मिकरिक्थतायाः विश्वे संरक्षणार्थं प्रसारणार्थं च हरे कृष्ण इत्यभियानं प्रचलति इत्यस्मिन् विषये सर्वे जानन्ति एव। राष्ट्रपतिभवनस्थिते अमृतोद्याने अमृतमहोत्सवः विविधतायाः इत्याख्यं कार्यक्रमं राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः उदघाटयत्। 4 दिवसीयः सांस्कृतिकमहोत्सवः पूर्वोत्तरभारतस्य समृद्ध्यै समर्पितः अस्ति। एतस्मिन् अवसरे केन्द्रीयमन्त्री जी किशन रेड्डी इत्यसौ पूर्वोत्तरवर्तिनः 8 राज्यपालाः, केन्द्रीयविधिमन्त्री अर्जुनराम मेघवालः, केन्द्रीयमन्त्री किरेन रिजिजू इत्येते उपस्थिताः अभवन्। ऐषमः उद्यानोत्सवस्य भागत्वेन आयोजनम् एतत् संस्कृतिमन्त्रालयेन पूर्वोत्तरक्षेत्रस्य विकासमन्त्रालयेन च संयुक्तरूपेण क्रियते। उत्तराखंड राज्यस्य हल्द्वानी क्षेत्रे अवैधं मदरसा इति इस्लामाध्ययन केन्द्रं विनष्टीकरणसमये प्रदर्शनकारिणां प्रशासनस्य च मिथः हिंसा अभवत्। प्रशासनेन तावत् क्षेत्रे जनसञ्चरणरोधः तत्र स्थापितः। अवधानतयै अन्तर्जालं, विद्यालयाः च तत्र पिहिताः कृताः। मुख्यमन्त्री पुष्करसिंह धामी उपद्रविणः विरुध्य कठोराचरणाय आदिष्टवान् अस्ति। महाराष्ट्रे कांग्रेसदलाय बृहन् आघातः जातः। पूर्वमन्त्री बाबा सिद्दिकी इत्यसौ कांग्रेसदलीयसदस्यतायाः त्यागपत्रं दत्तवान्। असौ उक्तवान् यत् अहम् 48 वर्षेभ्यः पश्चात् दलं त्यजामि। सः अवदत् यत् बहु किमपि अस्ति यदहं व्यक्तं कर्तुमिच्छामि, परन्तु अनुक्तम् एव किञ्चित् स्यात् तदेव वरम्।
रेल विभागे आजीविका स्थितिसर्जनाय भूखण्ड प्रदान प्रकरणे पूर्वत्र बिहार राज्यस्य मुख्यमन्त्रिपदासीना राबड़ी देवी अथ सांसदपदासीना मीसा भारती अद्य प्रवर्तन निदेशालय समक्षम् उपस्थिते स्याताम्। दिल्लीस्थिते प्रवर्तन निदेशालयस्य मुख्यालये राबड़ी देवी, मीसा भारती इत्येते समेत्य हेमा यादव, अमित कात्याल, हृदयानंद चौधरी इत्येते आहूताः सन्ति। एतस्मिन्नेव प्रकरणे प्रवर्तन निदेशालयस्य पटनास्थिते कार्यालये लालू यादवम् उद्दिश्य अपि 10 होरावधियुता पृच्छा कृता आसीत्। लालू यादवात् पृच्छायाः एकदिनात् पश्चात् तेजस्वी यादवः अपि सार्धाष्ट होरावधिं यावत् प्रवर्तन निदेशालयेन परिपृष्टः गतः आसीत् इति अवधेयम्। सनातन परंपरायां दीक्षायाः अतिमाहात्म्यं भवति। परंपरया गुरुशिष्ययोः सम्बन्धं द्योतयति। एतस्मिन् क्रमे रशियादेशीया इग्ना बारादोश इत्येषा काचित् काश्यां सिद्धिदात्री दीक्षां स्व्यकरोत्। काश्यां शेवालास्थिते वाग्योग-चेतनापीठे एतदनुष्ठानं सम्पन्नतां गतं, यत्र आचार्याः विधानानुसारं पूजां कारितवन्तः। मॉस्को निवासिनी इग्ना नामधेया काशीवासिनः पद्मश्री सम्मानेन च सम्मानितस्य स्वर्गीय वागीशशास्त्रिणः शिष्या अस्ति, अथ भारतीयसंस्कृत्या सह अनुरक्ता अस्ति। I am happy to come to Varanasi. I love this place. I love my Guruji. I met him 12 years ago, maybe some more. And I was waiting this day for about 12 years. I met Guruji here in Varanasi and I started to learn Sanskrit and Kundalini meditation. We invited Guruji to Moscow twice. And there are a lot of disciples in Moscow, and I think all the world. And now we are making preparations to publish Guruji's book. That's why I came here to take initiation with blessing by Guruji. तत्रैव वाग्योग चेतना पीठस्य अध्यक्षस्य आशापतिशास्त्रिणः अध्यक्षतायाम् एषः दीक्षा कार्यक्रमः सम्पन्नः, यत्र इग्ना इत्येषा नूतनं नाम गोत्रं च प्राप्तवती। आज इनका ने अपने जन्मदिन पर गुरुदेव का आशीर्वाद और ये मंत्र दीक्षा लेने का निर्णय किया, जिसके कारण वो कल ही यहाँ पे आई और उन्होंने निश्चय किया कि वो इस मंत्र की दीक्षा लेंगे। तो अभी तक 50,000 से अधिक लोगों ने दीक्षा ले चुके हैं, मंत्र दीक्षा ले चुके हैं, जो कि अपनी इस विधि से सनातन, इनका नाम चेंज हो जाता है, इनका गोत्र चेंज हो जाता है और इनकी सारी प्रक्रियाएं चेंज हो जाती है। पर ये जब इस विधि को अपनाते हैं या इस परंपरा से वो पूजा करते हैं या मंत्र का जाप करते हैं, तब ये इस विधि को अपनाते हैं। अन्यथा वो अपनी जिस भी इष्ट को मानते हैं उस इष्ट को, या जैसे वहाँ विदेशों में चर्च में जाना है तो वो चर्च में जा सकते हैं, उसका कोई रोक नहीं है। एतत् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन् मङ्गलं भूयात्। स्वच्छता सबसे पहले तो हमें ही से चालू होगा ना। अपने घर को हम ही साफ करेंगे ना।